Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying match the hormone given in the column 1 with the terms given in the column 2. Column 1 में है ADH, ACTH, aldosterone, insulin and adrenaline. कॉलम 2 में है पिट्यूटरी, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, डायबिटीज mellitus, डायबिटीज insipidus एंड वैसोडायलेटर. ए में है ए का 1, बी का 4, सी का 2, डी का 3 एंड ई का 5. बी में है ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3 एंड ई का 5. सी में ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, ई का 5. डी में है ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 3, डी का 2 एंड ई का 5. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा हॉर्मोन्स एंड देयर फंक्शंस. तो अगर हम हॉर्मोन्स की बात करें तो हॉर्मोन्स जो होता है ये क्या होते हैं, ये केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड. अब अगर हम दिए गए ऑप्शंस का एनालिसिस करें तो पहला बोल रहा है क्या, एडीएच. एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन. तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है रीनल टिब्यूल जो है उसके लेटर पास्ट से वाटर का क्या करवाना, रीअब्जॉर्प्शन कराना. तो अगर ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, इसका मतलब अगर एडीएच जो है इसकी अगर कमी हो जाएगी, सो लैक ऑफ एडीएच ये क्या कॉज करेगा, इट विल कॉजेज डायबिटीज इंसिपिडस. अगर हम बात करें कि डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, वहां पे लेस सिक्रेशन होता है किसका, देयर विल बी ए लेस सिक्रेशन ऑफ एडीएच और वेसोप्रेसिन. इसका मतलब जो पर्सन होगा वो एक्सेस यूरिन को क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट करेगा. नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट बोल रहा है ACTH. तो जो ACTH है इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. ये क्या स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट करता है द सिंथेसिस एंड द सिक्रेशन ऑफ द स्टीरॉयड हार्मोन कॉल्ड एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. सो ACTH किसका सिंथेसिस एंड सिक्रेशन करवाता है, ये करवाता है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स का. कहाँ से, फ्रॉम दी एड्रिनल कॉर्टेक्स, फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स से. नेक्स्ट बात करें हम तो नेक्स्ट बोल रहा है एल्डोस्टेरॉन. तो अगर हम एल्डोस्टेरॉन की बात करें तो एल्डोस्टेरॉन को कौन सिक्रीट करता है, एल्डोस्टेरॉन को सिक्रीट करता है आपका एड्रिनल ग्लैंड. और एल्डोस्टेरॉन है जो ये क्या है, ये मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड. और जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड होते हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है बॉडी में टू मेंटेन एंड रेगुलेट दी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. नेक्स्ट अगर बात करें हम तो नेक्स्ट बोल रहा है इंसुलिन. अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन को कौन सिक्रीट करता है, सो इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल. कौन सिक्रीट करता है, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाटिक आइलेट. और इसका काम क्या होता है, इसका जो काम होता है वो होता है आपका टू डिक्रीज दी ब्लड ग्लूकोज लेवल. यही अगर यानी कि ये क्या कर देगा, ये आपको हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में ले आएगा. तो अगर किसी के बॉडी में जो क्या नाम है, जो इंसुलिन है उसकी कमी हो जाती है तो क्या करेगा, बॉडी में हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा यानी हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन होगा. और हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन होगा मतलब उस आदमी में क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड हाइपर हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन एंड इट विल कॉज द डायबिटीज मेलाइटस. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट बोला जा रहा है एड्रिनलिन. जो एड्रेनलिन है इसको कौन रिलीज करता है, इसको भी रिलीज करता है एड्रिनल ग्लैंड. लेकिन एड्रिनल ग्लैंड में भी एड्रिनल मेडुला इसको रिलीज करता है. और इसका काम क्या होता है, इसको हम कहते हैं इमरजेंसी
हार्मोन, और इसका काम आता है किसमें, इनका काम आता है इन फियर, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्सेज में, एंड फियर, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्सेज में। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहला बोल रहा है एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो ये क्या कॉज करेगा, इसका जो डेफिशिएंसी इट विल लीड टू द डायबिटीज इंसिपिडिस, यानी ए का हो जाएगा 4। एसीटीएच जो है इसको कौन सिक्रीट करता है, इसको सिक्रीट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी, तो बी का हो जाएगा 1। सी बोल रहा है एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन क्या है, ये एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, सी का हो जाएगा 2। नेक्स्ट बोल रहा है इंसुलिन, तो इंसुलिन की कमी से क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि डी का हो जाएगा 3। एन एड्रेलिन, ये क्या करता है, ये इमरजेंसी हार्मोन है, तो ये क्या कर देगा, ये इमरजेंसी वेसल का डायलेशन कर देगा, वेसो डायलेटर है, तो ई का हो जाएगा 5। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3 एंड ई का 5। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.